जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक ख़बर जो कि मेरी नज़रों से गुज़री, उस पर यकीनन जो है वो बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और आप ट्रेड करते हैं, सेविंग के लिए आपने पैसा लगा रखा है या कि इन्वेस्टमेंट के लिए, तीनों सूरतों में यकीनन इस ख़बर का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पर आएगा। अब ये 10 तारीख को जो है ये ख़बर फोड़ी जाती है और ख़बर का पहले हमें पस मंज़र जो है वो थोड़ा-सा देखना होगा। इसके लिए ये मैंने निकाला है ये खबर है 6 अक्टूबर 2022 की। ये मैंने गूगल ट्रांसलेट लगाया है जिसकी वज़ह से बहुत सारे अल्फ़ाज़ आपको आगे-पीछे नज़र आ रहे होंगे। सिर्फ़ इसलिए लगाया है ताकि जो दोस्त अहबाब अंग्रेज़ी कुछ इतनी महारत से नहीं पढ़ सकते मेरी तरह, तो वो चलें उर्दू में थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पिछले साल जो है वो हुकूमत ने बिजली जो है वो सस्ती करने का ऐलान किया था उन तमाम शोबा-जात के लिए जो कि प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में बनाते हैं और फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अब उनसे उन तमाम कंपनीज़ ने फ़ायदा उठाया जो कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं और वो भी उन्होंने भी फ़ायदा उठाया जो कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये अक्टूबर के महीने में इसहाक डार साहब ने ये फ़रमाया था कि जो हमारे 5 बरआमदी शोबे हैं, जिनमें यकीनन टेक्सटाइल जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त होगा। चूँकि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो आपको पता है कि वो बैकबोन कहलाती है वो हमारी टेक्सटाइल की बरामदात हैं। उनके लिए उन्होंने कहा था कि ₹19.99 यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि ₹20 का टैरिफ जो था वो फ़िक्स कर दिया गया था कि ये इनको एक कम्पेटिटिव रेट पर जो है वो जिस वक़्त बिजली मिलेगी, इससे जो प्रोडक्ट बनेगी, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जब वो कम होगी, तो यकीनन उसका फ़ायदा जो है वो बरामदी शोबे को होगा और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कम्पेटिटिव रेट हैं, वो ऑफ़र कर सकेंगे। तो इससे इन्होंने अच्छा खासा कमाया और ज़ाहिर-सी बात है दोनों हाथों से कमाया। अब इसके साथ मैं एक खबर और जोड़ने लगा हूँ, फिर हम इन तीनों का जो है वो आपस में जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी खबर जो है वो ये है कि ये नेपरा का नोटिफ़िकेशन है जो कि 10 मार्च 2023 को जो है वो इश्यू हुआ है। अब जो पहली मैं बात कर रहा था वो थी पिछले साल अक्टूबर के महीने की और ये बात है इस साल मार्च की। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि डिसीज़न अब ये इसकी मुझे ट्रांसलेशन नहीं मिली इसलिए माज़रत के साथ इसको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ़ सब्जेक्ट हम इसका पढ़ेंगे और उसके बाद इससे हमें समझ लग जाएगी कि ये हमारे साथ या सॉरी ये जो हमारी कंपनीज़ हैं उनके साथ क्या हुआ है। डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी रिगार्डिंग एंडोर्समेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट डिसीजन टेकन फॉर डिसकंटिन्यूएशन। अब ये देखें ये लफ़्ज़ जो है ये बहुत अहमियत रखता है। डिसकंटिन्यू कि जो चीज़ पहले मिल रही थी उसको रोक दिया गया है, उसकी अब मज़ीद जो है कंटिन्यूटी जो है वो यानी कि उसको जो जारी रहना है वो ख़त्म हो गया है। रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी रेट 19.99 किलोवाट पर आवर के ₹19 ₹20 का जो यूनिट था उसको ख़त्म कर दिया गया है और इसके साथ ही उन्होंने किसान पैकेज का जो रिलीफ था, अब ये दोनों में फ़र्क है। ये जो ₹20 यूनिट था, ये उनका फिक्स था कि आपको जो बिल आएगा वो ₹20 पे आएगा और रिलीफ जो था ₹3.60 का कि जो भी किसान के लिए ट्यूबवेल के लिए उन्होंने टैरिफ मुकर्रर कर रखा था, उसमें ₹3.60 पर यूनिट के हिसाब से उनको रिलीफ दिया जाता था। तो किसान भी उड़ गए और उसके साथ-साथ हमारी जो इंडस्ट्री जो कि चलती ही सिर्फ़ उस बुनियाद पर है, आपको याद होना चाहिए कि मैं अक्सर जो है, ये टेक्सटाइल के हवाले से बात करता रहता हूँ कि हमारा ये सेक्टर जो है, ये हर वक़्त इस चक्कर में होता है और एक्सपोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश करता है जी कि हमें रिलीफ दिया जाए। अब ये जो ₹20 यूनिट के हिसाब से इनको बिजली मिल रही थी, ये अब नहीं मिलेगी और जब ये बिजली नहीं मिलेगी, तो ये सर पे हाथ रखेंगे और आपको पता होना चाहिए कि अभी तो नोटिफ़िकेशन ये 10 मार्च को आया है, लेकिन इससे पहले अगर आपने गुल अहमद का रिज़ल्ट देखा हो और एसगार्ड 9 का रिज़ल्ट देखा हो, मेरा ख़्याल है इंटरलूप वालों का भी यही हाल था। इन सब ने इन सब के जो रिज़ल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आए। तो जिसकी बुनियाद पर आप ये समझ लीजिए कि अब आने वाले दिनों में इनके मज़ीद बेड़े गर्क होने वाले हैं। तो इसलिए वो तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर जिनका दारोमदार बिजली की कीमत पर होता है और उसमें टेक्सटाइल सर-ए-फ़हरिस्त है, काम ख़राब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसी के साथ जो तीसरी खबर है, वो ये है कि हुकूमत ने बिजली सार्फ़िन पर ₹3.39 फ़ी यूनिट
इज़ाफ़ी सरचार्ज लगा दिया। अब ये नोटिफ़िकेशन जो जारी हुआ है, ये उससे अलहदा है। वहाँ पर जो है वो डिसकंटिन्यूटी हुई है, जबकि ये ₹3.39 जो है और इसमें के इलेक्ट्रिक भी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो जो आपके लिए यकसा नर्ख़ हैं बिजली के, वो मुकर्रर हो जाएँगे और उसके बाद जो मुझे खबर से की समझ आई है, हो सकता है कि मेरे समझने में कोई गलती हो और अल्लाह करे कि गलती हो, तो हम उसको यकीनन करेक्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आप लोग इसकी तरफ इशारा फरमाएँगे कि कहीं को हमसे गलती हुई है बयान करने में। कि एक तो वो ₹20 का जो टैरिफ था वो ख़त्म होगा और वो चले जाएँगे नॉर्मल टैरिफ के ऊपर और उसके ऊपर से इनको ₹3.39 जो है वो इज़ाफ़ी भी देने पड़ेंगे। तो लिहाज़ा आने वाले दिनों में जो ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं, जिन्होंने अपना को सोलर-शोलर का इंतज़ाम नहीं किया हुआ, जबकि निशात वालों की अगर आप देखें तो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कुछ यूनिट्स जो हैं, उनमें प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। तो जो सिर्फ़ चलते ही इसी बुनियाद पर हैं कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक से बिजली ले रखी है या जो है वो नेशनल ग्रिड से लेते हैं, यानी कि के इलेक्ट्रिक के अलावा कराची के बाहर हैं, पंजाब में किसी जगह वो सनतें लगी हुई हैं, तो यकीनन वो इनसे उनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लिहाज़ा आपके पास इस किस्म के तमाम शेयर्स जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं और उनमें बिजली का बहुत अमल दखल है, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से, तो उन पर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ देख रहा हूँ। ये सिर्फ़ 3 खबरें थीं और तीनों का ताल्लुक बिजली के साथ था। एक पुरानी खबर को हमने आज से मुराद गुज़िश्ता 2 दिन की जो नई खबरें थीं, उनको मिला के रिज़ल्ट निकालने की कोशिश की है कि अब सूरत-ए-हाल किस तरफ जाएगी। बताना सिर्फ़ ये मकसूद था कि अक्टूबर के महीने में पिछले साल जब इनको ये रिलीफ़ दिया गया था, उसके बावजूद भी जो दिसंबर क्लोजिंग इन्होंने हमें दी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल यूनिट्स ने, वो इंतहाई नाकामी और यूँ समझ लीजिए कि मिसमैनेजमेंट का मुँह बोलता सबूत है। तो अब तो चूँकि ये रियायत भी खत्म हो गई और इसके ऊपर ₹3.39 उनको इज़ाफ़ी भी देने पड़ेंगे। तो अब आप ये देख लीजिए कि इनकी जो नाअहली है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो जो जवाब आएगा वो अगले क्वार्टर की क्लोजिंग में हमें नज़र आएगा। तो इसलिए जिस वक़्त आप इस किस्म के शेयर्स को खरीदने की कोशिश करें, तो इन दोनों फैक्टर्स को फैक्टर इन ज़रूर कीजिएगा। मुझे याद रहा तो मैं अपनी वीडियोज़ में बयान करता रहूँगा। हाँ, आपको पता है भुलक्कड़ आदमी हूँ, बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, तो उसके लिए पेशगी जो है वो माज़रत कबूल फरमा लें। अल्लाह हाफ़िज़।